तृणमूल कांग्रेस में मची भगदड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज कोई न कोई पार्टी छोड़ रहा है और बागी खेमे के साथ जुड़ रहा है। अब इसमें नया नाम प्रकाश बराइक का जुड़ गया है। बराइक ने गुरुवार को राज्यसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता देव ने बुधवार को और सुखेंदु शेखर ने मंगलवार को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। यानी टीएमसी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। सभी को लग रहा है टीएमसी डूबती नाव है, इससे जल्दी किनारा कर लिया जाए वही बेहतर है। ऐसा लगता है कि टीएमसी छोड़ने की खलबली मच गई है। 60 विधायकों के बाद अब बारी सांसदों की है। काकोली घोष के साथ आ गए। बाकी जो बचे हैं वे बस मौके की तलाश में हैं, जैसे कि कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी इतने मुखर होकर अभिषेक बनर्जी की आलोचना करेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि टीएमसी में या तो अभिषेक रहेंगे या वे। ममता दीदी को इनमें से किसी एक को चुनना होगा। कल्याण बनर्जी यहीं नहीं रुके। टीएमसी की इस हालत के लिए उन्होंने अभिषेक को दोषी बता दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी की इस हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है अभिषेक बनर्जी। आसनसोल से टीएमसी सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनवरत 12 साल तक पीएम रहने की बधाई दे दी। इस बार शत्रुघ्न भी खामोश नहीं रहे। उनके इस शुभकामना संदेश को टीएमसी में मची भगदड़ और उनके बयान को टाइमिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कुछ देर बाद शत्रुघ्न ने अपने एक दूसरे ट्वीट में स्पष्ट कर दिया कि वो ममता दीदी के साथ ही रहेंगे। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी को बधाई और ममता के साथ रहने की बात कहकर उन्होंने अपने लिए विकल्प खुले रखे हैं। बहरहाल काकोली घोष के बागी गुट वाले सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा के भी हस्ताक्षर हैं। चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी जैसी मजबूत और ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता की पार्टी इस तरह से तहस नहस होगी, किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की होगी, लेकिन ये हो गया। आजाद भारत के इतिहास में चुनाव के 1 महीने के भीतर इस तरह का विघटन शायद ही किसी पार्टी का हुआ होगा। भविष्य की राजनीति के लिए टीएमसी एक केस स्टडी बन गई है। परिवारवादी पार्टियों के लिए टीएमसी एक बहुत बड़ा सबक और नसीहत है। परिवार की राजनीति करने वाले जितने भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं, उनके लिए टीएमसी की बगावत दीवार पे लिखी हुई खुली इबारत है। ये उनके लिए एक वार्निंग भी है। कल ये नौबत उनके सामने भी आ सकती है। सुष्मिता देव का नाम जुड़ गया है। सुष्मिता ने बुधवार को अपनी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। चर्चा ये भी है कि सायोनी घोष भी टीएमसी छोड़ सकती हैं। वे बागी गुट के साथ संपर्क में हैं। सायोनी जाधवपुर से सांसद हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान काबा मदीना गाकर वे सुर्खियों और विवादों में रहीं। यानी ममता बनर्जी को झटके पर झटके लग रहे हैं। टीएमसी टूट रही है और डूब रही है। ममता बनर्जी के लिए भी शायद इसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि राजनीति में समय, लोग और समीकरण हमेशा एक जैसे नहीं रहते। वे बदलते रहते हैं, जैसा कि टीएमसी में इस समय हो रहा है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।